एक बिल्कुल फकीर किस्म का व्यक्ति था, बिल्कुल सज्जन, और बहुत कम उसके पास सामग्री थी, और उसके घर में चोर घुस गया। असल में उसके रहने का इतना स्टाइल बढ़िया था कि कोई समझे नहीं, इतना प्रसन्न व्यक्ति, इतना सुखी व्यक्ति, तो किसी को लगा होगा कि इतना प्रसन्न और सुखी व्यक्ति, इसके पास होगा कुछ ना कुछ। घुस गए चोर। अब जब चोर घुसे तो उनको कुछ नहीं मिला, बड़े परेशान कि ये तो मामला गड़बड़ हो गया। और ये जो सज्जन थे उनकी भी नींद खुल गई। इनने देखा कि कोई घुसा है, सो जा करके चुपचाप उठ करके खिड़की पे बैठ गए। ये चाहते और धीरे से कुंडी भी खोल दी, किन्ने कर जाइयो धीरे से, कछु हल्ला, कोई डरवे की बात कछु नहीं, अब आए हो तो। और वहां बैठ करके खिड़की में और क्या कह रहे हैं, अब देखो बिना बताए आए, परेशान भय, हमें पहले बता देते कि हम आ रहे हैं, हम इंतजाम कर लेते, कुछ भी तो अब है ही नहीं कुछ। ऐसा बहुत कठिन है, लेकिन लिखा तो है ऐसा, कभी कहीं घटित हुआ होगा ऐसा, इसमें कोई शक नहीं। अब वो चोर भी मुश्किल में है कि ऐसा आदमी नहीं देखा हमने सज्जन जो ये कह रहा हो कि हम बता के आते। फिर भी तुम यहां से खाली हाथ जाओगे, इस बात का दुख मुझे होगा। तुम जहां भी हो वहीं रहना, हम जरा घर में हमारी गतिविधियों से भाग नहीं जाना, हम तो कुछ ढूंढ करके बताए देते हैं कि यहां रखा है। एक बार किसी ने मुझे 10 रुपए का नोट मुड़ा तुला सा दिया था, वो शायद रखा होगा अलमारी में, तुम्हें नहीं मिलेगा, मुझे मालूम, उस कागज के नीचे रखा। और फौरन जाकर के अलमारी खोल करके कागज, हाँ रखा है यहीं पर, और निकाल लिया, ये ले लो। अब बताइएगा, खाली हाथ तुम जाओगे तो मुझे दुख होगा, मुझे बिना बताए काहे को आ गए, मैं इंतजाम नहीं कर पाया, आए हो तो ये लेके जाओ। अब वो चोर क्या कहे, ऐसे साहूकार के पास तो कभी नहीं आया। साहूकार वो जो अपना दे सके, और चोर वो जो अपना दे ना सके। अभी तक मैंने चोरों के यहां चोरी की थी, आज साहूकार के यहां आया हूं जो देने तैयार। और जाने लगा तो क्या कहता है वो सज्जन पुरुष, इतनी ठंड में रात में घर जाओगे, कुछ ओढ़ के तो आना था, अब यहां क्या धरा हुआ है, लेकिन एक कंबल तो है मेरा, इसको ले जाओ। मैं तो इस 4 दीवारी के भीतर बैठा हूं, मुझे उतनी ठंड नहीं लगेगी, सहन कर लूंगा, तुम तो बाहर जाओगे घर तक, कितनी ठंड होगी, ये ले जाओ। सो उसको वो भी उड़ा दिया। बताओ आप, इतनी निर्लोभ वृत्ति कभी अपने जीवन में जागृत हो सकती? अपनों के प्रति ही सही चलो, पराये के प्रति नहीं। अपनी तो अपनों के प्रति तक नहीं होता है, अगर बहन को राखी बांधवे आने तो भैया चिंतित है, तो हिसाब कैसे बनेगा? ये सारे जो प्रेम के संबंध थे उनमें भी ये चीज आ गई, लोभ आ गया। अरे सब दे दो, क्या फर्क पड़ने वाला, लेकिन होता नहीं। उन प्रेम के संबंधों में भी मेरे अंदर लोभ आ गया। तो जब प्राणी मात्र के प्रति मेरे अंदर निर्लोभ का भाव आएगा, तब मैं, ऐसा हमने पहले करा होगा, तब आज सुख मिला है मुझे। ये सब चीजें ऐसा नहीं समझना, आज भले ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें जो सुख मिला है उसके पीछे हमने इतना पुरुषार्थ पहले किया होगा, हमें अभी भी करना चाहिए। और फिर कहते हैं सबसे बड़ी बात तो उसको कंबल और 10 रुपए दे के विदा कर दिया, और खिड़की पर बैठे और वो सज्जन चंद्रमा की तरफ देख रहे और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे, आज मेरे घर पहली बार तो कोई आया, और क्या दे पाया उसे, 10 रुपए और कंबल। आज अगर मेरे पास ये इतना सुंदर चमकीला चंद्रमा होता तो मैं उसे भी दे देता। और वो व्यक्ति वापस लौट के आया, उसकी मां ने कहा कि किसके यहां से चुरा के ले आए, पचा नहीं पाओगे इतने निर्लोभी व्यक्ति के, जाओ वापस लौटा के आओ। तो वो वापस लौटाने दरवाजे पर खड़ा हुआ है, और ये जनाब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। वो तो गदगद हो गया, चरणों में गिर गया
दूसरे की निर्लोभ वृत्ति दूसरे को भी निर्लोभ बनाती है और हमारी लोभ की प्रवृत्ति दूसरे में भी लोभ जागृत। हम अपने साथ दूसरे का घाटा भी करते हैं, ये ध्यान रखना। आज निरंतर बढ़ता हुआ लोभ हमारे दुख का कारण है। हमने पहले निर्लोभ रह करके ये मनुष्य जीवन का सुख पाया होगा और आज इस मनुष्य जीवन में लोभी हो करके और हम स्वयं अपने सुख से वंचित हैं।